इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुए लगभग 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन इंदौरी के जवान पर जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हें टीआई ही कहा जा रहा है। टीआई यानी टाउन इंस्पेक्टर, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत यह पद हो गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO। आदरणीय इंद्रेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने इस पद को इसी थाना में सुशोभित किया है। कालांतर में वे टीआई थे, MIG थाना में रहे, वे गौतमपुरा में भी रहे, वे भवनकुआ में भी रहे। उनकी लंबी सेवाएँ हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कठिन दुष्कर प्रकरणों का निपटान किया है और इस वर्दी की शोभा बढ़ाई है। उनकी खासियत में एक बात कहूँगा कि वह राम के परम भक्त हैं, जितने हनुमान होंगे शायद। हालांकि बड़ी बात है, फिर भी वे जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं अपने केबिन में वे श्री राम दरबार विराजित करते हैं। आदरणीय इस बारे में सावधानी बताएं। जैसा कि आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद में हम लोगों के नाम में टीआई की जगह SHO हुआ है, लेकिन काम पुलिस का कोई अलग से परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि अब ये हो गया जिम्मेदारी और बढ़ गई। हमारे वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश है कि अब जो भी फरियादी आता है, जो भी प्रार्थी आता है, तो उसके थाने में बैठने की, पानी पीने की समुचित व्यवस्था हो, उसको प्रॉपर रिसेप्शन में अटेंड किया जाए। और अगर उसकी समस्या हमसे संबंधित नहीं भी है, तब भी उसको किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, उसको अगर मान लो कोई मेडिकल की दिक्कत है, चिकित्सकीय समस्या है या उसका घरेलू हिंसा का मामला है, तो उसे कहाँ से विधिक सहायता मिलेगी, उसको रेफर करें, उसको वहाँ भेजें। और हमारी मतलब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है और बारीकी हमारी और पब्लिक के प्रति कि उनको भी लगे और जनता महसूस भी कर रही है। कुछ अपराध, महिला संबंधी अपराध हो, चाहे दुर्घटनाएँ हो, सब में कमी भी आई है और जनता इस बात को खुद महसूस कर रही है। और जो आपने राम दरबार वाली बात बोली, तो ये तो वैसे व्यक्तिगत अपनी आस्था का प्रश्न है कि मैं भगवान राम के प्रति आस्था है लेके चलता हूँ, और जनता के प्रति व्यवहार तो भगवान राम का रहा है। सबको समभाव से देखना, सबके साथ न्याय करना, तो एक प्रेरणा ही मिलती रहती है, किसी अन्याय ना हो पाए और हमको एक बल भी मिलता रहता है न्याय करने के प्रति। आदरणीय, आपकी जन्मस्थली, आपका आदरणीय पिताश्री का नाम, आपके आदरणीय माताश्री का नाम, और स्कूल कॉलेज में आप किस खेल से जुड़े हैं? मैं नरसिंहपुर ज़िले से रखता हूँ मैं अपना, मेरा जो जन्म है, और मेरी माताजी श्रीमती श्रीबाई त्रिपाठी, पिताजी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी। और मैं जब पढ़ता था तो एथलेटिक्स में था और क्रिकेट खेलता था, लेकिन स्कूल में कबड्डी खेलता था, जो देसी हम लोग का बोलते हैं। लेकिन कॉलेज टाइम में 100 मीटर, 5000, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह यूनिवर्सिटी तक उसमें गया हूँ। एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं, कबड्डी, आपने जैसा कहा क्रिकेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर। इनमें आप करियर किसी में बनाना चाहते थे? नहीं, शौक था कि स्वस्थ भी रहना है। उस समय व्यायामशाला चलती थी, उसमें जाते थे स्कूल टाइम में। एक ग्रुप था लड़कों का, कॉलेज में अपना था कि चलो भाई भाग लेना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज की ओर से जाना है, ये लगता है। ड्रामों में भी था। जैसा कि आपने बताया, आपके सुप्रीमो आदरणीय हरिनारायण चैनी मिश्र साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मानवीयता का स्तर और ऊँचा कर देना है, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो इन सेवाभावी कार्यों का दुरुपयोग कर सकता है, उसका दिमाग खराब है किसी का। ठीक है, आपको ऐसा मौका है 6 माह में कि किसी बुरे आदमी का, जो आपकी अच्छाइयों का साइकोलॉजिकली बुराई से जवाब दे रहा है, उसी अगले ठिकाने लगा दिया आपने। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग जैसे नशा भी करते थे जी, 2-3 लोगों को भर्ती भी कराया तो वो मान गए, बैठे। उनको 15 दिन सीमा के निर्देश थे हमारे यहाँ कि भाई उनको पुलिस अपनी ओर से शासकीय उसमें करे, भर्ती करे। बाणगंगा में 3 लोगों को किया, 15 दिन बाद में लौट के आए। उन्हें बहुत अंतर है, घर वाले कृतज्ञता भी ज्ञापित करते थे। तो हमारे यहाँ पुलिस का भी अभियान चल रहा है कि अगर जो नशा करते हैं और उनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है और रिहैब सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो अपने पुलिस संपर्क करके और उनको वहाँ डालेंगे, दवा मिलती है, रहते हैं वो, और फिर वो
फिर एक नए जीवन में आ जाते हैं, लौट आते हैं, नशे से मुक्ति हो जाती है, परिवार अच्छा भी बनता जी, है। अगर- ऐसा नहीं होता कि हम उनको समझाएं जी और कोई ज़्यादा बदतमीजी करे, ऐसा बहुत कम नहीं आया ऐसा। जी, आदरणीय, जैसा कि हम जानते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। आपने उस व्यवस्था में भी सेवाएं दी जब पुलिस महानिरीक्षक सुप्रीम में हुआ करते थे। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में आपने पहला जवाब तो दे दिया कि चुनौतियाँ आपके पद की बढ़ गई हैं, तो इनकी व्याख्या कैसे करते हैं इन दोनों व्यवस्थाओं की आप? हमको ऊपर से बल भी मिला है, मतलब हम लोग को स्टाफ भी अब कमिश्नरी में जी स्टाफ भी बढ़ा है, अधिकारी भी हैं, तो हमको मार्गदर्शन भी सतत मिलता रहता है और हमारी वो भी होती रहती है, मॉनिटरिंग भी होती है। तो जो अच्छा करता है उसके नाम भी मिलते हैं और जो करता है समझाते भी हैं। तो नेचुरल है कि इसमें और ज़्यादा जो अच्छा काम करते थे और उसकी कदर भी ज़्यादा होती है, तो आदमी और मोटिवेट होते हैं। आदरणीय, जैसे कि आपका शरीर गवारा कर रहा है कि आप ब्राह्मण शरीर है, फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं आप, तो आपकी फिटनेस का मंत्र क्या है? और पैदल कितना चल लेते हैं व्यक्तिगत रूप से? पैदल चलने का तो हम लोग को सभी को निर्देश है नहीं, टीम के अलावा कि शाम को सभी टीआई शहर में जो है जी ऊपर से निर्देश है हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के भी, सभी के हैं कि भाई सभी लोग शाम को निकले, पूरा थाने का स्टाफ। तो एक तो ये भी हो गया, तो हम लोग उसमें कम से कम 5 किलोमीटर घूम लेते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो पाता, ड्यूटी में कभी रेसिडेंस ड्यूटी लगी थी तो 5-6 किलोमीटर में ही घूम लेते हैं। सुबह थोड़ा 15-20 मिनट योगा कर लेते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पुत्र बैडमिंटन खिलाड़ी है और आपकी गुड़िया जो है मेधावी छात्रा है। एक तो मैं उन दोनों बच्चों के नाम जानना चाहूँगा, आदरणीय भाभी श्री का नाम बताएं। परिवार की फिटनेस के लिए आपका वर्दी से कर क्या आपका ऑर्डर रहता है? नहीं, ऑर्डर नहीं हो सब मिला जुला चलता है जी सभी को, वो भी अपना योगा करते हैं। बेटा रुद्रांश त्रिपाठी है, जी वो भी 10th में है, वो बैडमिंटन का है और चेस भी खेलता है। अभी समर कैंप में 1 महीने रहा है। और मेरी बिटिया है वेदिका त्रिपाठी, जो BSc फाइनल कर रही है, लेकिन हमने उसको दिल्ली में UPSC कोचिंग के लिए उसको भेज दिया। तो प्रयास है कि अच्छे से अच्छा हो, अच्छा निकले। आपको मैंने साक्षात देखा है जब कोरोना कहर ढा रहा था, शहर में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। आप MIG में थे और आप रुस्तम की चाल के उस बारूद के ढेर पर थे जहाँ हर तीसरे घर में कोरोना मरीज था। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो टीम है उसकी फिटनेस के लिए जो शाम को साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए, उसके अलावा कुछ और आपका लेक्चर होता है? क्योंकि आप हनुमान भक्त भी हैं और हनुमान जी वर्ल्ड के सबसे पहले सुपर फिट व्यक्ति थे। नहीं, जनरली जैसे कुछ लोग कभी ज़्यादा वो करते हैं, जिनको ज़्यादा पेट दिखता है समझा देते हैं उसको, भाई कि पेट मत बढ़ाया, जी अगर बढ़ेगा तो BP होगा, शुगर होगी। और कुछ लोग को व्यक्तिगत जो समस्या होती है, हमने हेल्थ चेकअप भी बीच में कराया था और टाइम पे हेल्थ चेकअप भी होते हैं। किसी व्यक्तिगत समस्या तो डॉक्टर से बात भी कर लेते हैं, कुछ उनको समझाते भी हैं कि योगा भी करना है, पैदल भी चलना है, इसको सबको मोटिवेट करते हैं स्टाफ। माहौल मतलब सेवा से थोड़ा थकान तनाव दूर करने के लिए क्या आप इनके साथ भोजन करते हैं या आदि आपका कोई शादी लंच बॉक्स लाए या आप लाए तो किसी का शेयर करते हैं? नहीं, एक तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे जिसके भी जन्मदिन होते हैं जी हम थाने में जाते हैं। जी कभी अभी 15-20 दिन पहले सब बैठा हुआ था स्टाफ में, क्या हो रहा है, जी बोला सेव परवल खा रहे हैं, चले इधर लेके, अच्छा तो हम इकट्ठे सेव परवल भी खा लेते हैं बैठ के। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बैठा वहाँ बैठ का जाता मजा भी आता है, सबका अपने योगदान देने का मजा हाँ। आता है। कभी टिफिन भी खोल लेते, कभी मैं भी टिफिन लाता हूँ जब कभी होता है, जी तो इकट्ठे बैठ जाते हैं। मनोरंजन एक्चुअली पुलिस परिवार हमारा एक परिवार ही है, चाहे वो सैनिक हो। हल्का फुल्का मनोरंजन भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है। जी आदरणीय, आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं, योग ध्यान निश्चित रूप से करते होंगे। तो मैं आपसे, आप रामायण आपने कई बार पढ़ी होगी, उसको जीते भी आप, लेकिन मेरा आपसे मूल सवाल ये है कि क्या आप श्रीमद्भागवत गीता पढ़ते हैं तो आपके जीवन अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, जितना मेरा दखल रामायण रामचरितमानस में है जी उतना मेरा श्रीमद् भागवत में नहीं है, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान राम है तो उसमें ज़्यादा मेरा रहा है। जी सुन लेता हूँ, प्रवचन होता है, पहुँच जाता हूँ और सीधा एक ही है उसमें, मैं तो मूल मंत्र मानता हूँ कि कर्मण्यवादी का हस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्म करना है हमको और उसमें ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करते, ईश्वर को अच्छा करता है। और मेरा मूल मंत्र रहता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है, एक पहले गांव में आपने सुना होगा, दुकान पे लोग लिखते थे ग्राहक मेरा देवता, तो मैं गिनती में स्टाफ से बोलता हूँ गणना में कि यार जो भी हमारे पास व्यक्ति आ रहा है वो हमारा कस्टमर है, उसको हमें अच्छी सर्विस देना हमारा देवता है। अगर वो खुश हो गया तो हमारा ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा।
जी आदरणीय जी, मैं गलत नहीं, मेरी अनुमान गलत नहीं है, आप 50 के करीब हैं। हाँ, मैं 50 पूरा हो गया, 51 में रन कर। अभी इस उम्र में आपका नाश्ता किस समय होता है, क्या होता है, आपका लंच क्या होता है, कब होता है, और आपका डिनर कब नाश्ता होता तो फिक्स रहता है हमारा कि 10 साढ़े 10 पे होता है। है, क्या करता है? क्योंकि तो ऐसा आपका कोई अलग से कुछ नहीं है सर। आपके सम्मान में एक कविता की 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदलती कृष्ण का मंदिर दिखाई दे। आपका भोजन क्या है? नहीं, आपका बड़प्पन है आपका ये। हमारा कोई ऐसा अलग से नहीं होता है। हुआ तो सुबह सब्जी रोटी सब्जी पराठे खा लेता हूँ, जी, कभी कुछ एक फल खा लिया। बाकी यहाँ चने मूंगफली हम लोग रखा रहता है ऑफिस में, और शाम का खाना वही 3 साढ़े 3 पे होता है। तो हम लोग की बॉडी ऐसी आदत भी हो जाती है। अभी मतलब जवानी के बाद आपने, जवान तो अभी भी आप, 30 के बाद और 40 के बाद आपने थोड़ा भोजन बदला है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। मिठाई के वो शौकीन आप? मीठा तो खाता हूँ, जी बस मैक्सिमम चलते फिजिकल वर्क करता रहता है जी। कि चल लिया फिर लिया घूम लिया फिर मतलब ये डेली रहता है। क्या खुद कुकिंग करते हैं कभी कभार, साल में वंस इन अ व्हाइल? नहीं, कभी जैसे बच्चे इकट्ठे होते हैं, पापा ये करना है, तो हो ही जाता है कि चला सब्जी फ्राई कर देते हैं, वही बनाते हैं। ईश्वर ने मेरे ख्याल में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रखी, क्योंकि आपको वो थाने मिले जैसे भवन को आज़ाद नगर, आप ऐसे थाना क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ प्राय बड़े अपराध हुए हैं, और हालांकि आपके आने से नियंत्रण भी हुआ है। तो देर रात यदि कोई अपनी घटना नहीं हुई तो आपका सोने का समय क्या हो जाता है आदरणीय, और जागने का क्या हो जाता है? प्रतिदिन अगर सामान्य रहा तो 12 के बाद निकलता है थाने से 12:30 सवा 12, तो 1 बजे करीब सोना होता है और उठना होता है वो 7:30 के आसपास। निश्चित रूप से आप घर में विश्राम करते होंगे तो एकदम से नींद नहीं आती, तो जब आपके हाथ में टीवी का रिमोट होता है तो क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति से कोई आपका छोटा मोटा ताल्लुकात रहता है? कभी कभार देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं। बाकी अब तो ज़्यादा व्हाट्सएप इतना दिन भर चलता रहता है, ग्रुप में आ ही जाता है। आपकी पसंदीदा फिल्म जो आपको बहुत पसंद हो, और आखिरी फिल्म जो आप देख पाए हो, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना आई थी, उसके पहले देखी हो? अभी तो बहुत वर्षों से याद नहीं कि मूवी देखी हो, इंदौर में तो अभी कोई नहीं देखी हो। और जब पढ़ता था तब थी, जैसे उस समय जब था एक दूसरे के लिए पिक्चर है ग्रेट, मतलब तो वो कई बार देखी। जी, आप चूँकि आप क्रिकेटर भी रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज के दिनों में, आपका ज़माना था कपिल देव का ज़माना, सुनील गावस्कर का ज़माना, इमरान खान का ज़माना, इयान बॉथम का ज़माना, माइकल वर्डिंग, मैल्कम मर्सर, विवियन रिचर्ड्स का। तो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया? तो सुनील गावस्कर में जो धैर्य था, क्या बात है, पेशेंस, और उनका इनकी जोड़ी हुआ करती थी अंशुमन गायकवाड़ और सुनील गावस्कर। 90 पे आउट रहते थे गायकवाड़ का, लेकिन वो टिकने के मामले में यशपाल शर्मा, कीर्ति आजाद, महेंद्र अमरनाथ, ये ऐसे लोग थे कि इनकी अभी वो पारी याद आती है इनकी। उस वक्त रेडियो का टाइम था, कानूनी सुनते थे रेडियो पर। क्या आदरणीय इंद्रेश त्रिपाठी साहब संगीत में रुचि रखते हैं, और क्या उनके विश्राम की वजह संगीत भी हो सकता है, और आपको पसंदीदा गायक रहेगा? संगीत में मोहम्मद रफ़ी, फिर थोड़ा आधुनिक में आए तो हमारा एस पी बालासुब्रमण्यम, और लता जी का तो कोई विकल्प रहा नहीं। आपको जगजीत सिंह साहब की गजल। आपको पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री कौन है? अभिनेता में तो अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री में माधुरी दीक्षित को मैं उस समय बहुत पिक्चर देखी। परिवार के साथ भारत में किस जगह पर्यटन करना चाहेंगे, और आखिरी बार कहाँ पर किया था? परिवार के साथ मैं जम्मू कश्मीर गया था, बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर से वो ठंड में जाता है जब बर्फ हो, तो वो लगता है वाकई में धरती का स्वर्ग है। वहाँ होता से निकलते से जहाँ से निकलो वहीं से प्रकृति का सौंदर्य शुरू। आपने हज़ारों, मैं समझता हूँ लाखों प्रकरण सॉल्व किए होंगे, लेकिन जिस एक पर आपको बहुत फख्र होता है, इसके लिए मैं आपको अतिरिक्त समय दे रहा हूँ, आप इसका सार्वजनिक जवाब दें, लेकिन पुष्ट जवाब दें। एक कटनी जिले में था मैं, जी, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, जी, उसने बताया कि मेरी बच्ची 6 साल की है, कल से मिलने गई है और 24 घंटे हो चुके हैं। और एक दिन में देहातों में जनरली पता पड़ जाता है कि बच्चे कहाँ पर। 2 बस चलती हैं, दोनों बस भी पता कर ली। फिर मैंने लगा कि कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं है, तो उसमें हमारी पूरी टीम लगी, और फिर कुछ किलो मिला कि एक उसकी छोटी बहन थी 4 साल की, उसको
सिक्के दिए, टॉफ़ी दी, खाने का दिया, उसको एक फैमिलियर किया कि वो बता पाए कुछ, कि वो ही एक साक्षी थी जिसने बच्ची को अंतिम समय साथ खेल रही थी। तो उसने बताया कि एक कल्लू ने गुटखा लेने भेजा था, बस इतना कल्लू मिला। कल्लू कौन तो पड़ोसी, उस पर पुलिस आगे बढ़ी, उसको पकड़ा, साइकोलॉजिकल तरीके से बात की, तो फिर उसने स्वीकार किया। तो उससे बिल्कुल मतलब एक गुस्सा भी आया और वहीं पे खड़ा हुआ। उसने बच्ची को बुरी नीयत से ले गया कमरे में, दुष्कर्म की कोशिश की, बच्ची चिल्लाई तो गला दबा दिया और 4 चाकू मारे। तो उस मामले में रेप, मर्डर, शौच छिपाना, बोरी में भर के कुएं में डाल दिया था उसने बच्ची, 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली। तो बड़ा जघन्य मामला था। तत्काल मामला चिन्हित घोषित हुआ, भ्रष्टाचार में किया उसको, 3 महीने में मतलब उसके ऊपर ट्रायल हुआ पूरा, और उसमें आरोपी को फिर फांसी की सजा घोषित हुई। उसी मामले को लेकर फिर मुझे केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा अपना विवेचना के लिए मेडल प्रदान किया। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार था? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री महोदय। ऐसा एक आपने निश्चित रूप से कई पदक अपने कंधे की, अपने सीने की शोभा के लिए टांगे होंगे और आपके अलमारी की शोभा बढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपका ऐसा कोई सपना है कि ये वाला पदक जीतूँ या पुलिस में रहते हैं ऐसा कारनामा कर जाऊँ, वो सपना आपकी आंखों में अभी भी तैरता? अलग से कुछ नहीं लगता मुझे, ये लगता है कि जो भी घटना हो उसमें उसका निराकरण हो, आरोपी पकड़े जाए, उसको न्याय मिले और मेरे से कभी अन्याय गलत ना हो, बस ये। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा इंद्रेश त्रिपाठी साहब को, जब MIG थाना में थे तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए वहाँ जाते थे। कोई जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा टूट रहा है तो वे अपनी समझाइश से उनका घर फिर बसा देते। एक महिला की झोपड़ी में आग लग गई, उन्होंने अपनी तनख्वाह से उसका फिर घर बसा दिया। उनके ऐसे पुनीत कार्यों को मैं गिनाऊंगा तो इंटरव्यू का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन जाते जाते आदरणीय इंद्रेश त्रिपाठी साहब से मेरा एक सवाल है कि इस वर्दी की शोभा बढ़ाने के लिए आपने जो कार्य किए हैं, क्या वे आपको निश्चित रूप से आत्मिक सुख देते हैं? आत्मिक सुख ही देते हैं, इसलिए जनरली में जो भी होता है उसका कोई उसको नहीं करता कि मीडिया में कवरेज हो या कुछ हो, चूँकि हमारा भी पेट का सवाल है सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो भी होता है, कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कोई आदमी है उसको इलाज की आवश्यकता है, हमने वाला थोड़ी मदद कर दी, उसका पूरा परिवार बच जाता है। एक्सीडेंट हुआ, हमने भर्ती किया, बदन बेहोश, उस पर पैसे नहीं तो इलाज करा दिया। तो छोटी मोटी बातें ईश्वर ने दिया है, जितना हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस विभाग सेवा करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई वहाँ पर रिपोर्ट करने आया कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं है, अगर हमने 1000 रुपये देकर उसका फीस भर दी तो बहुत, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे लिए छोटी चीज़ होती है। और परिवार, और ये जो आपने बोला पति पत्नी मामले, ये तो मैं कम से कम 250-300 मामले हैं जो मैंने उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे काउंसलिंग करता हूँ, घर भी जाता हूँ। कोई इलाज नहीं करा रहा तो इलाज भी करा देता हूँ, कोई मोबाइल दिक्कत है, कोई परेशान है तो उनको फिर कई बार काउंसलिंग करता हूँ और परिवार बस जाते हैं तो बड़ी खुशी भी मिलती है। तो ये हैं आदरणीय इंद्रेश त्रिपाठी साहब, इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे सारगर्भित बातें की। आदरणीय आपके भीतर बैठे परमात्मा को और पुलिस अधिकारी को मेरा शुक्रिया, धन्यवाद।